आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हिंदी व्याकरण में शब्दों का जो नियम पढ़ते हैं उसमें से एक है समास। समास किसको कहते हैं उसे जानेंगे आज। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। या तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल के प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। ये थोड़ा संक्षिप्त करके परिभाषा बता रही हूँ। अब समास तो हो गया। अब देखो समस्त पद या समस्त पदों, जो समास दो शब्दों को मिला करके जब हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। जैसे बोलेंगे मरण को पहुंचा हुआ, तो यहाँ दो चार शब्द है, उसको मिला करके हम लोग एक शब्द बना देंगे मरना आसन, तो उसे समस्त पद कहेंगे। और जब उसको अलग करेंगे तो क्या कहेंगे? विग्रह करेंगे। तो अलग करना समास विग्रह कहता है। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास में कम से कम दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। जैसे गंगा का जल, तो इसमें गंगा का क्या है? ये का क्या है? एक कारक चिन्ह है जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह का लगा हुआ है। क्या लगा? का। गंगा का जल, तो उसे हम मिला करके जब बनाएंगे समस्त पद, तो का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा या छुप जाएगा। उसे हम कहेंगे समस्त पद कहेंगे। तो समास में कम से कम दो पद होते हैं। पहला पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे, और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला पद जो सबसे पहले आएगा उसे हम कहेंगे पूर्व पद, और उसके बाद जो आएगा उसे हम कहेंगे उत्तर पद। जैसे गंगा का जल, तो गंगा क्या हो गया? पूर्व पद, और जल क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। जैसे गंगा का जल विग्रह करने पर गंगा का जल होगा। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास में पहला पद क्या होता है? गौण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे राजा का कुमार, तो राजा क्या है? गौण है। उसका बेटा क्या है? मुख्य है, प्रधान है। तो राजकुमार जिसको हम बोलेंगे, राजा का कुमार राजकुमार। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो घर क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। किसके लिए? रसोई, खाना बनाने के लिए रसोई घर। तत्पुरुष समास में अभी तो बता दिए हैं, पर यहाँ लिख करके फिर बता रही हूँ। समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब छुपा हुआ होता है। जैसे राजा का कुमार, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार हो जाएगा। ये क्या है? कारक चिन्ह है। ये क्या है? कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहेंगे इसे। अब देखिए कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होगा। विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तब हम उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? जो संज्ञा होता है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे नीलांबर, विग्रह करने पर क्या होगा? नीला है जो अंबर। अंबर क्या होता है? आकाश।
नीला क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर की विशेषता बता रहा है। अब द्विगु समास, जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो। पहला पद क्या हो जाएगा? समास में कितने पद? 2 पद, पूर्व पद, पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद को हम क्या कहेंगे? पहला पद। तो पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। जैसे 9 ग्रह का 9 ग्रह, तो 9 कितने हैं? 9 क्या है? संख्या है। ग्रह कितने ग्रह? तो 9 ग्रह मतलब 9 ग्रह। कितने हैं? 9 ग्रह है। तो यहाँ पर है विग्रह करने पर सत सही यहाँ पर भी 7 का उच्चारण हो रहा है पहला पद में। सत सही विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? 700 का समाहार। कितने? 700 पदों का, उसमें 700 पद जो होता है, लाइन जो होता है, उसका समाहार है। अब चौथा समास क्या होगा? बहुव्रीहि समास, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करे? संकेत करे, इशारा करे। उसे कह सकते हैं, इशारा भी कह सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे कमल नयन, विग्रह करने पर क्या होगा? कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात राम। अब जैसे बोलेंगे एक दंत, तो एक दंत कौन है? अर्थात गणेश भगवान, जिसका एक दांत है। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो। क्या हो? समान हो। या तो विपरीत भी कह सकते हैं, उल्टा जिसको बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा का उल्टा क्या होगा? मीठा होगा। विग्रह करने पर क्या हो गया? खट्टा और मीठा हो गया। तो समझ में आ गया कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मेल को हम समास कहते हैं। और समास का जब हम मिलन करते हैं, तो 2 शब्दों का जब मिलन करते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। जब वो 2 शब्दों का अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। तो समास के 6 भेद, 6 भेद में 5 भेद पढ़ा है और 1 भेद बाकी है, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय का मतलब क्या हो? किसी भी हालत में उसका परिवर्तन नहीं होता। अव्यय उसे कहते हैं। जैसे तथा हो गया, प्रति हो गया, ये सब क्या है? अव्यय है। तो जैसे आ जन्म, विग्रह करने पर जन्म से लेकर के। जैसे रातों रात, इसमें रातों रात, जैसे 2 शब्दों का बार बार आना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे प्रतिदिन, वहाँ पर दिन के आगे क्या लग गया? प्रति लग गया। प्रति क्या है? अव्यय है, जो कि वो अपना स्थिति में जहाँ भी रहेंगे वो अपना ही रूप में रहेंगे, किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोगों को समास पढ़ाने की प्रक्रिया कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें। धन्यवाद।